नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। अमेरिका और ईरान के बीच फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है। कहां पहुंची? स्विट्जरलैंड में होने वाली फाइनल बातचीत से पहले पिक्चर बदलती हुई नजर आ रही है। पिक्चर इसलिए बदल रही है दर्शकों क्योंकि एमओयू साइन होता है और एमओयू साइन होने के बाद लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब बेहतर हो जाएगा। लेकिन बातचीत जो स्विट्जरलैंड में होनी है उससे पहले हॉर्मुज फिर से बड़े टकराव का सेंटर बनता जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है? इसमें नया यह है दर्शकों कि हॉर्मुज को खोलने की बाद जो शर्तें रखी गई थी कि हॉर्मुज खुल जाएगा, खोल दिया गया है। अब उसको लेकर खबर सामने आ रही कि पूरी तरह से हॉर्मुज बंद है, ताला मार दिया गया। लेबनान में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले के बाद ईरान नाराज हो गया। ईरान ने एक बार फिर हॉर्मुज बंद करने का ऐलान कर दिया और दावा किया तो अमेरिका को भी सामने आना था। अमेरिका ने उसके दावों को झूठा करार देते हुए दावा किया कि हॉर्मुज पूरी तरह खुला है। मतलब जो हॉर्मुज वाली चाबी हम कल बात कर रहे थे वो चाबी ये लेकर बैठे, लेकिन इनके दावों में कितना दम है ये सबसे बड़ा सवाल है। और सिर्फ इनके ही दावों में नहीं, ईरान के दावों में भी कितना दम है ये भी समझने वाली बात है, देखने वाली बात है। लेकिन इन सब के बीच, इन सब से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज में टोल वसूली का नया प्लान तैयार कर लिया। पूरे के पूरे डोनाल्ड ट्रंप पलटी मारते हुए नजर आ गए। मतलब जिस चीज के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, अब वही हरकत करने पर उतारू हो चुके हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। जानते क्या किया? ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान डील पूरी नहीं कर पाता तो इस अहम जल मार्ग पर यानी हॉर्मुज पर अमेरिका टोल लगा सकता है। समझ रहे हैं आप? जिस टोल का विरोध अमेरिका पहले करता था, जिस टोल के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता था, अब वही अमेरिका कह रहा है कि वो टोल लगा सकता है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में यह बात कही है दर्शकों, और उनका यह बयान संकेत है कि हाल ही में ईरान के साथ किया गया समझौता, जो मैं लगातार आपसे कह रहा था, वो टूट सकता है। ये मानकर चलिए, ये 60 दिन भी सिर्फ और सिर्फ समय लिया जा रहा है। इधर हॉर्मुज के नए लुटेरे बनने की प्लानिंग के साथ साथ ट्रंप अपने सबसे खास दोस्त यानी नेतन्याहू के तख्ता पलट का ब्लूप्रिंट तैयार कर, पूरी तैयारी कि पहले मिस्टर प्रेसिडेंट ने छुरा तो घोपा ही, मतलब इजराइल के मुताबिक अगर हम बात करें, छुरा घोपने का काम किया ही, दूसरी तरफ तख्ता पलट की तैयारी। खबरें निकलकर जो सामने आ रही उनको सुनकर आप चौंक जाएंगे दर्शकों, जो मैं अगले 1 घंटे आपको बताऊंगा कि तख्ता पलट की तैयारी कैसे हो और इस ब्लूप्रिंट में क्या है। पहले ट्रंप ने ईरान से समझौता कर नेतन्याहू के साथ धोखा किया और अब नेतन्याहू को इजराइल के पीएम पद से हटाने की साजिश रच चुके हैं। कुछ बचा नहीं है, तैयारी पहले से। और सोचिए कि कानों कान खबर तक इनको नहीं लगी, ये दोस्त हैं। दरअसल इजराइल को बिना विश्वास में लिए ट्रंप ने ईरान के साथ समझौता कर लिया, जिसके बाद इजराइल ने लेबनान में हमले बहुत तेज कर दिए। और पिछले कुछ समय से अगर आप नोटिस कर रहे हो, खबरों को पढ़ और समझ रहे हो, तो आप एक चीज कॉमन पाएंगे कि जब जब समझौते की बात, जब जब बीच
से रास्ता निकालने की बात होती है, तब दक्षिणी लेबनान में इजराइल की तरफ से हमले तेज हो जाते हैं। यानी मैसेज क्लियर है कि कोई है जो नहीं चाहता कि रास्ता निकले। और अब कोई है क्या? मिस्टर नेतन्याहू ही। नेतन्याहू के इस रुख को देखते हुए अमेरिका ने ऐसा प्लान तैयार कर लिया है दर्शकों कि ना नेतन्याहू रहेंगे, ना ही इजराइल अब विरोध के काबिल रह जाएगा। नबास रहेगा, नबासी बजेगी। इधर ईरान जंग के बाद एशिया में तनाव का नया मोर्चा भी तैयार हो गया। चीन ने ताइवान को घेरने की पूरी तैयारी कर ली। चीन ने पिछले कुछ सालों में अगर बात की जाए तो ताइवान के आसपास अपनी सैन्य मौजूदगी लगातार बढ़ाई है। हालात ऐसे हो गए दर्शकों कि अब लगभग हर समय चीनी नौसेना के 5 से 6 युद्धपोत ताइवान को चारों तरफ से घेरे रहते हैं। तस्वीरें आ रही, खबरें निकलकर सामने आ रही। मई 2026 के अंत में भी चीन के बड़े गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर समेत कई युद्धपोत ताइवान के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ताइवान स्ट्रेट में तैनात थे। ताइवान पर ड्रैगन की चढ़ाई की तैयारी, और यह कोई सैन्य अभ्यास नहीं था दर्शकों, कोई ड्रिल नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं, बल्कि अब चीन की नियमित रणनीति का हिस्सा बन चुका है और धीरे धीरे तैयारी है चीन ड्रैगन की ताइवान पर चढ़ाई। अब इन तीनों पिक्चर की क्या कहानी है और किस तरह से रणनीति बदल रही है, डोनाल्ड ट्रंप क्यों परेशान है और इजराइल क्यों बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है, सारी पिक्चर मैं 1 घंटे में रखूंगा। और अब 4 बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे जिस पर चर्चा करते हुए, विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर में स्थिति अब बदल रही है, कहानी बदलती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले जिस खबर पर हम चर्चा करेंगे वो आपके सामने रख देते हैं। हम बात करेंगे यूएस की, जो रक्षक नहीं लुटेरा बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यह तस्वीर हमलों की है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की पूरी कहानी है जिसमें लुटेरा अमेरिका बनता हुआ नजर आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप बनते हुए नजर आ रहा है। जिस टोल को लेकर नाराजगी जताई गई थी, जिस टोल पर सवाल उठाए गए थे, जिस टोल पर मनमानी करने की बात कही गई थी, जिस टोल पर चाबी और हक की बात अमेरिका कर रहा था, उसी टोल को लेकर अब कहानी पलट गई है, दावे पलट गए, बातें पलट गई। डोनाल्ड ट्रंप पलट गए और कह रहे हैं कि अगर डील नहीं हुई, अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम टोल वसूलें। यह बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने इस पर सवाल उठाया था। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने कहा था कि ये टोल वसूलना गलत है। तो अचानक से क्या हुआ मिस्टर प्रेसिडेंट? अचानक से आपने इस तरह का फैसला क्यों लिया? यह सवाल आपके मन में आ रहा है और इस सवाल का जवाब मैं अगले 1 घंटे में दूंगा। लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है, विश्लेषण करना जरूरी है, वो आपके सामने रख देते हैं। वो है कि तख्ता पलट का ब्लूप्रिंट तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी टीम के साथ बैठे कहीं और, दिमाग कहीं और चल रहा, उलझे हुए कहीं और ब्लूप्रिंट बना लिया गया है। जो कभी दोस्त थे, जिन्होंने कभी साथ मिलकर हमला किया, उसी दोस्त के खिलाफ अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह तो मान नहीं रहा है, यह तो अड़ियल दोस्त निकला जो मेरी भी नहीं सुन रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो ऐसे में धोखा दिया जाए। यही पैंतरा डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाया है। चाल चली है, तैयारी पहले से थी और इतिहास गवाह है कि अमेरिका का दोस्त दोस्त नहीं रहा है कभी। हरकतें ऐसी हैं। अब तैयारी यह है कि तख्ता पलट किया जाए, इजराइल में नेतन्याहू को हटाया जाए और इसके लिए अपने अधिकारियों को काम सौंपा गया। पूरा ब्लूप्रिंट आपके सामने रखूंगा। लेकिन तीसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, वो भी आपको बता देते हैं। वो है कि अब रूसी सेना की बत्ती पूरी तरह से गुल नजर आ रही है। 4 साल से वक्त बीतता जा रहा है,
4 साल से जख्म दिए जा रहे हैं और जख्म देने वाला कोई और नहीं, यूक्रेन हमले कर रहा है। अभी 3 से 4 दिन पहले की वो तस्वीर आपने देखी जहां पर यूक्रेन ने हमला किया, भीषण हमला किया, हमला भी नहीं भीषण हमला था। और उसके बाद से क्या स्थिति रही ये किसी से छिपा नहीं है। क्रीमिया को लेकर पूरी कहानी, जख्म दिए जा रहे हैं, चुनौती पेश की जा रही है और इस वजह से रूस बैकफुट पर नजर आ रहा है, बत्ती गुल नजर आ रही। अब रूस की बत्ती गुल हो चुकी है, यह सबको समझ में आ रहा है, लेकिन रूस को नहीं समझ में आ रहा। यूक्रेन रुकने का नाम नहीं ले रहा, इधर से रूस भी हमला कर रहा है। अब इनकी इनसाइड स्टोरी क्या है ये आपके सामने रखूंगा, लेकिन चौथी बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं, जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे, वो है ताइवान के सिर पर ड्रैगन मंडरा रहा है। बेचैन है ड्रैगन, अपना हिस्सा बताता है, वो ताइवान डिनाय करता है और ड्रैगन की बेचैनी देखिए। पिछले कुछ महीनों से हलचल बढ़ गई है, युद्धपोत बढ़ गए, सैन्य कार्रवाई बढ़ गई, घेराबंदी वो भी बढ़ गई है। ये क्या संकेत दे रहे हैं दर्शकों? ड्रैगन ताइवान के सिर पर इस वक्त मंडरा रहा है, क्यों? आखिर इसके पीछे का मैसेज क्या है, उस मैसेज को डिकोड करते हुए हम नजर आएंगे। ये 4 बड़ी खबरें जिस पर हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, ये आपके सामने हमने रख दी हैं। अगले घंटे में आपको इसकी जानकारी दूंगा, लेकिन इस वक्त की 4 बड़ी और खबरें आपसे साझा कर लेते हैं। अमेरिका ईरान समझौते में स्विट्जरलैंड में बड़ा मंथन होना है, ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और इसको लेकर जो स्विट्जरलैंड रवाना हुए हैं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, और साथ ही साथ ईरानी डेलीगेशन भी स्विट्जरलैंड पहुंच चुका है, बीच का रास्ता निकाला जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान डील पर सस्पेंस जारी है, क्वेश्चन मार्क लगा है और डील में इजराइल अभी भी रोड़ा बना हुआ नजर आ रहा है, कांटे चुभते हुए नजर आ रहे हैं दर्शकों, क्योंकि लेबनान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिसको लेकर ईरान नाराज नजर आ रहा है। लेबनान पर हमलों से ईरान पूरी तरह से खफा है और चेतावनी दे रहा है, और इसकी वजह से क्या रहा वो समझिए। होर्मुज स्ट्रेट पर सस्पेंस आ गया है, जिसमें ईरान ने कहा है कि हम होर्मुज स्ट्रेट बंद कर रहे हैं और उसे बंद कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ यूएस क्या दावा कर रहा है? यूएस दावा कर रहा है कि अभी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला है, अमेरिकी सेना की होर्मुज पर नजर बनी हुई है, जहाजों की आवाजाही चल रही, यानी अपने अपने दावे। लेकिन होर्मुज पर ट्रंप का नया दावा क्या है वो समझिए। कह रहे हैं कि 60 दिनों तक होर्मुज पे कोई भी टोल नहीं, कोई पैसा नहीं, सब कुछ फ्री, और फ्री करते हुए कह रहे हैं कि 60 दिनों के बाद सारी चीजें चेंज होंगी। और यह भी कह रहे हैं कि समझौता नहीं हुआ तो टोल लगेगा, और वो टोल ईरान को नहीं अमेरिका को देना होगा। होर्मुज पे अमेरिका टोल वसूलेगा, ये ट्रंप ने कहा है, और ये सही बात कहती है ट्रुथ सोशल मीडिया के जरिए। ये अमेरिका का रवैया, ये 4 बड़ी खबरें और इसके मायने समझिए। समझौते के लिए तैयारी चल रही है, 60 दिन का वक्त उसमें पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन इजराइल रोड़ा बना हुआ, इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और इसलिए सवालिया निशान उठ रहा है कि अमेरिका ईरान के बीच डील पर फाइनल बात होगी या नहीं होगी। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। अमेरिका ईरान के बीच डील पर फाइनल बात, स्विट्जरलैंड पहुंचे हैं यूएस उपराष्ट्रपति जेडी वांस, ईरानी प्रतिनिधि मंडल भी स्विट्जरलैंड में मौजूद है फाइनल बातचीत करने के लिए। स्विट्जरलैंड में दोनों देशों की तरफ से जो प्रतिनिधि हैं वो पहुंच चुके हैं, चाहे ईरानी प्रतिनिधि मंडल का बात किया जाए या दूसरे प्रतिनिधि मंडल यानी अमेरिका की बात की जाए। स्विट्जरलैंड में मौजूद मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति पर बात होगी। आप समझ रहे हैं कि शांति की बात करने के लिए स्विट्जरलैंड चुना गया है, लेकिन शांति पर बात कैसे होगी जब इजराइल लगातार हमले कर रहा होगा? यह मुद्दा उठेगा, यह सवाल पूछा जाएगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी
यही कहानी है, क्योंकि उधर तो हमले हो रहे हैं और उन हमलों से ईरान पूरी तरह से नाराज नजर आ रहा है। यानी दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर, सबसे बड़ा शक्तिमान अपने आप को समझने वाला अमेरिका, उसका चेहरा बेनकाब हो रहा है। अमेरिका का असली और खूंखार चेहरा एक बार फिर से सबके सामने आ गया है। जो अमेरिका अब तक दुनिया के सामने ग्लोबल रक्षक बनने का ढोंग करता था, जो अमेरिका अब तक दुनिया के सामने सुपर पावर बनने का ढोंग करता था, वो अब समंदर का सबसे बड़ा लुटेरा बनने की राह पर चल पड़ा है। मामला हॉर्मुज स्ट्रेट का है। सब कुछ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिका है, जहां एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में शांति की बात के लिए शुरुआत हो चुकी है, पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे से राष्ट्रपति मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के बीच में खंजर घोंप दिया। ट्रंप का नया फरमान यह बता रहा है कि ट्रंप सिर्फ और सिर्फ अपनी देखते हैं। अगर 60 दिन में उनकी शर्तों पर समझौता नहीं हुआ, अगर 60 दिनों में उनकी बातों को नहीं माना गया, अगर 60 दिनों में ईरान घुटनों पर नहीं आया, तो हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले हर जहाज से टोल टैक्स खुद अमेरिका वसूलेगा। क्यों? क्योंकि खुद को सुपर पावर समझते हैं। यानी जो अमेरिका कल तक ईरान के टोल वसूलने पर जंग की धमकी देता था, यानी जो अमेरिका कल तक ईरान के इस फैसले की निंदा करता था, सवाल उठाता, आज वही अमेरिका खुद दादागिरी पर उतर आया, गुंडा बन गया। यानी रक्षक की बात करने वाला, रक्षा करने वाला अब खुद भक्षक बनने को तैयार है। तो साफ है कि शांति वार्ता तो सिर्फ एक मुखौटा है दर्शकों। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने कुछ और। असली गेम समझिए, असली खेल। खेल क्या है? दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते पर कब्जा करने, अपना हक जमाने, अपनी पावर दिखाने और तो और अपनी तिजोरी भरने का पूरा प्लान सेट करके बैठे। डोनाल्ड ट्रंप ने 60 दिनों का जो अल्टीमेटम दिया है, वो सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार के लिए खतरे की घंटी है। और ये घंटी जोर जोर से सुनाई दे रही है दर्शकों। और सबकी नजरें कहां टिकी हैं? स्विट्जरलैंड की खूबसूरत वादियों में। उन खूबसूरत वादियों में हो रही बातचीत पर। और बातचीत इस बारूद को ठंडा कर पाती है या फिर अमेरिका की ये भक्षक नियत दुनिया को एक नए महायुद्ध की तरफ धकेल देगी? ये बड़ा सवाल है। रक्षक है या समुद्री भक्षक, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ट्रंप की खुली धमकी साफ तौर पर यह बताती है कि ट्रंप की मंशा कुछ और है। 60 दिन में समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका टोल टैक्स वसूलेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर अमेरिकी टैक्स लगेगा। इसलिए हम कह रहे हैं ट्रंप की नीयत में खोट है, दाल में कुछ काला है। कल तक रास्ता फ्री रखने की वकालत करने वाला यूएस समुद्री लुटेरा बनेगा। दलीलें इनकी सुनिए। कह रहे कि हमारी नौसेना यानी अमेरिकी नौसेना गार्जियन एंजल है, एंजल, इसलिए सुरक्षा की भारी कीमत चुकानी होगी। तो ये ड्रामा किस लिए? शांति का नाटक किस लिए? स्विट्जरलैंड में शांति की बातचीत किस लिए? बैकग्राउंड में ब्लैकमेलिंग का गेम सबको दिख रहा है। ईरान क्या दावा कर रहा है वो भी समझिए। कह रहा है कि लेबनान पर इजरायली हमले जब तक जारी रहेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। फिर आते सेंटकॉम, वो भी दावा करता, वो क्यों पीछे रहेगा? अमेरिकी सेंट्रल कमांड
कहता है कि हॉर्मूज में आवाजाही सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं, सब चंगा है। हम मुस्तैद हैं ना, आप हमें टोल देंगे, हम एंजल हैं, गार्जियन एंजल हैं हम। दुनिया पर संकट आया उससे कोई मतलब नहीं, दुनिया परेशान है उससे कोई मतलब नहीं। तेल की लाइफलाइन पर अमेरिका का डाका ये बता रहा है कि आने वाले समय में दुनिया में हाहाकार मचेगा। कैसे, वो इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़, वैश्विक तेल व्यापार की लाइफलाइन यानी हॉर्मूज पर अमेरिका ने अपनी दादागिरी का नया टैक्स बोर्ड टांग दिया है। कैंप डेविड से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान जारी किया वो कोई कूटनीतिक बयान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खुला ब्लैकमेल है। ट्रंप ने साफ कह दिया कि अगर अगले 60 दिनों के भीतर ईरान ने घुटने नहीं टेके, अगर अमेरिका की शर्तों पर अंतिम समझौता नहीं हुआ तो इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले हर एक कमर्शियल जहाज से टैक्स खुद अमेरिका वसूलेगा। कल तक जो वॉशिंगटन चीख चीख कर कहता था कि हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी दुनिया के लिए फ्री रहना चाहिए, आज उसी वॉशिंगटन की नीयत में खोट आ चुका है। अमेरिका अब समंदर का वो डॉन बनना चाहता है जिसकी मर्जी के बिना दुनिया का एक भी तेल टैंकर आगे नहीं बढ़ पाएगा। ट्रंप का तर्क सुनिए, जो किसी भक्षक की दलीलों से कम नहीं। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अमेरिकी नौसेना पश्चिम एशिया के देशों के लिए गार्जियन एंजल यानी एक रक्षक की तरह काम कर रही है और इस रक्षक की सुरक्षा का बिल अब पूरी दुनिया को चुकाना होगा। सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका दुनिया का ठेकेदार है जिस सुरक्षा के नाम पर अमेरिका ने मिडिल ईस्ट को तबाह कर दिया, लाखों बेगुनाहों का खून बहा। आज उसी तथाकथित सुरक्षा की आड़ में वो वसूली पर उतर आया है। इतिहास गवाह है, अमेरिका जहां भी पैर रखता है वहां शांति नहीं तबाही आती है और अब इस तबाही के सौदागर को अपनी नौसेना का खर्च निकालने के लिए दुनिया के व्यापार को बंधक बनाना पड़ रहा है। ये रक्षक होने का मुखौटा नहीं तो और क्या है जिसके पीछे एक लालची भक्षक छिपा बैठा है। हैरानी की बात देखिए, एक तरफ स्विट्जरलैंड में शांति की मेज सजी है, पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के वरिष्ठ नेता मोहम्मद बागर गालिबाफ कूटनीति का चश्मा पहनकर बातचीत के लिए टेबल पर बैठे हैं। जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में राहत और क्षेत्रीय सुरक्षा का 60 दिनों का रोड मैप तैयार होना है। लेकिन इस बातचीत की शुरुआत से पहले अमेरिका ने टेबल के नीचे टोल टैक्स का टाइम बम फिट कर दिया। बातचीत की उस नौटंकी के बीच ईरान ने साफ कर दिया कि अमेरिका और इसराइल ने सीजफायर के वादों की धज्जियां उड़ाई और लेबनान पर हमले नहीं रोके, इसलिए वो हॉर्मूज को बंद रखेगा। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने सीना ठोककर दावा कर रहा है कि रास्ता खुला है, लेकिन सच ये कि रास्ता खुला नहीं बल्कि अमेरिका की नीयत का गंदा खेल शुरू हो चुका है। सोचिए, अगर अमेरिका ने इस रास्ते पर अपना टैक्स लगा दिया तो दुनिया में महंगाई का क्या मंजर होगा। दुनिया के कुल तेल व्यापार का 1/3 हिस्सा इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ महाशक्तियों की वसूली जंग शुरू हुई तो वैश्विक अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। अमेरिका की ये नीयत सिर्फ ईरान को झुकाने की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जेब पर डाका डालने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। ये मुखौटा इस वक्त दुनिया के सामने नजर आ रहा है। जियोपॉलिटिक्स के गलियारे से इस वक्त की जो सबसे सनसनीखेज और हिला देने वाली खबर आ रही है, दर्शकों समझिए।
जो अमेरिका कल तक इजराइल के पीछे चट्टान की तरह खड़ा होने का दावा करता रहा, आज उसी अमेरिका ने अपने सबसे वफादार दोस्त की पीठ में खंजर घोंप दिया। व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप को अपनी साख बचाने के लिए एक शांति समझौते की सख्त जरूरत है। निकलना भी तो है। और इस समझौते की राह में रोड़ा बन रहे इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को रास्ते से हटाने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। जी हां, सही सुना। अमेरिकी नीयत एक बार फिर खराब हो रही है, बेनकाब हो गई। जंग के दलदल से खुद को बाहर निकालने के लिए ट्रंप ने अब इजराइल में सत्ता परिवर्तन यानी नेतन्याहू के तख्ता पलट की हरी झंडी दिखा दी। आखिर क्या है ट्रंप का यह ऑपरेशन नफ्ताली बेनेट? कैसे रक्षा की अब इजराइल का भक्षक बनने पर उतारू है, यह समझना बेहद जरूरी है। तो साफ है कि अमेरिका को ना तो लेबनान के बेगुनाहों की मौत से कोई सरोकार है और ना ही उसे अपने सबसे भरोसेमंद साथी इजराइल की सुरक्षा की परवाह है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती है और वो है उनका अपना फायदा, उनका ईरान समझौता। नेतन्याहू को सत्ता से बेदखल करने का यह अमेरिकी खेल अगर कामयाब हुआ दर्शकों, तो मिडिल ईस्ट में एक नया और बेहद खतरनाक दौर शुरू हो जाएगा। यह लिख कर ले लीजिए। जहां दोस्त ही दोस्त का शिकार करेगा, जहां दोस्त ही दोस्त के सामने खड़ा हो। और अब देखना यह कि क्या नेतन्याहू ट्रंप के इस चक्रव्यूह को भेद पाएंगे या फिर अमेरिकी साजिश के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। आखिर तख्ता पलट का ब्लूप्रिंट क्या है वो समझिए। गुप्त प्लान समझना बेहद जरूरी है। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के तख्ता पलट की पूरी तैयारी है। साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार है। विरोधी नेताओं के लगातार संपर्क में ट्रंप प्रशासन है। नफ्ताली बेनेट पर दांव खेला गया। नेतन्याहू को हटाकर बेनेट को सत्ता सौंपने की अमेरिकी चाल निकलकर सामने आ रही है और 4 से 5 महीने का वक्त बचा है जहां पर चुनाव होना। तो यह समझौता है या ब्लैकमेल? ईरान अमेरिका एमओयू की शर्तों को मानने के लिए इजराइल पर भारी दबाव बनाने की तैयारी है और ढोंग सीजफायर का है। 19 जून को लागू होने के करीब 1 घंटे के अंदर ही सब कुछ सामने आ गया। शांति डील टूट गई। लाशों पर कूटनीति। इजरायली हमले में लेबनान में 50 नागरिकों की दर्दनाक मौत हुई है और यूएन का सनसनीखेज आंकड़ा अगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है दोनों तरफ से 15,400 से ज्यादा बार सीजफायर का उल्लंघन हुआ है। लेकिन मजाक बना दिया है और इस मजाक के बीच कोई है जो जिद पर अड़ा है। नेतन्याहू की जिद, कह रहे हिजबुल्लाह का वजूद मिटने तक जंग नहीं रुकेगी, मिटा कर रहूंगा कसम खा ली। खुली धमकी है ईरान की कि लेबनान पर अगर इजरायली हमले नहीं थमे तो भुगतान करना होगा, अंजाम भुगतना होगा। और इन सब सिनेरियो की वजह से सो कॉल्ड महापावर महाशक्ति बेनकाब हुई है दर्शकों। जंग से बाहर निकलने के लिए ट्रंप ने नेतन्याहू को फंसा दिया है और यही कहानी सामने आई है। लेबनान पर इजरायली हमले नहीं थमे तो अंजाम भुगतना होगा, यह भी कहा गया। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान से बड़े पैमाने पर पलायन वाली कहानी सामने आ रही है। लोगों से इलाका खाली करने का आईडीएफ का आदेश है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने आदेश दिया है। घर छोड़कर जाने को मजबूर नजर आ रहे लोग। सीजफायर टूटने के बाद भारी भगदड़ मचती हुई नजर आ रही है दर्शकों। ये क्या है? कहा जा रहा है कि पलायन आप कर लीजिए, इलाका खाली कर दीजिए। यह जता रहा है कि आईडीएफ कभी भी हमला कर सकता है। نفعل المركز
डोनाल्ड ट्रंप को उड़ान भरने के लिए नए विमान तो मिल गया, लेकिन उनके सबसे बड़े सपने यानी ईरान के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते की लैंडिंग होने से पहले ही उसका क्रैश होना तय दिखने लगा है। फाइनल डील पर दस्तखत होने ही वाले थे कि लेबनान और इजराइल के मोर्चे पर लगी आग ने ट्रंप की कूटनीति को झुलसा कर रख दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए एमओयू की सबसे बड़ी शर्त थी हर मोर्चे पर मुकम्मल सीजफायर, जिसमें लेबनान का मोर्चा भी शामिल था। लेकिन ट्रंप का यह तथाकथित शांति मैनिफेस्टो इजराइल के सुल्तान बेंजामिन नेतन्याहू को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। नेतन्याहू हिजबुल्लाह के समूल नाश की जिद पर अड़े हैं और उनकी इसी जिद ने ट्रंप के वैश्विक रक्षक बनने के ड्रामे की हवा निकाल दी है। दुनिया गवाह है कि महाशक्तियों के समझौते कागजों पर जितने सुनहरे दिखते हैं, जमीन पर उतने ही खूनी होते हैं। 19 जून को शाम 4 बजे सीजफायर का ढोल पीटा गया, लेकिन यह समझौता 1 घंटे भी सांस नहीं ले सका। बंदूकें खामोश होने की बजाय और तेजी से आग उगलने लगी। दोनों पक्ष एक दूसरे पर धोखेबाजी का आरोप लगा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट कलेजा कांपाने वाली है। 19 जून को सीजफायर टूटते लेबनान में 50 बेगुनाह लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। इससे पहले 17 अप्रैल को भी सीजफायर के नाम पर 98 नागरिकों की बलि चढ़ाई गई। संयुक्त राष्ट्र खुद मान रहा है कि दोनों तरफ से 15,400 से ज्यादा बार इस सीजफायर की धज्जियां उड़ाई जा चुकी हैं। लेकिन वॉशिंगटन को इन लाशों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपनी डील से। अब ट्रंप प्रशासन को समझ आ गया कि नेतन्याहू की धुन पर नाचने को तैयार नहीं, तो अमेरिका ने वो किया जो उसकी फितरत में शामिल है, अपने दोस्त के घर में तख्ता पलट की साजिश। इजरायली मीडिया के हवाले से आ रही खबरों ने तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक भूचाल ला दिया। दावा है कि ट्रंप प्रशासन ने नेतन्याहू को सत्ता की कुर्सी से उखाड़ फेंकने का गुप्त ऑपरेशन शुरू कर दिया। अमेरिकी अधिकारी बेंजामिन के धुर विरोधी नेताओं से सीक्रेट मीटिंग्स कर रहे हैं। आगामी चुनाव में नेतन्याहू का पत्ता साफ करके अमेरिका अपनी उंगलियों पर नाचने वाले पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट को सत्ता की बागडोर सौंपने की बिसात बिछा चुका है, ताकि अमेरिका अपनी मर्जी का शांति समझौता थोप सके, चाहे इसके लिए इसराइल की सुरक्षा दांव पर ही क्यों न लग जाए। यह है अमेरिका का असली चरित्र। इतिहास गवाह है, वॉशिंगटन ने कभी किसी से दोस्ती नहीं निभाई। जब तक नेतन्याहू अमेरिका के हथियारों की मंडी चला रहे थे, वो उनके चहेते थे। आज ट्रंप को अपनी राजनीति चमकाने के लिए ईरान से हाथ मिलाना है, तो उन्होंने इसराइल की संप्रभुता को ही दांव पर लगा दिया। एक चुनी हुई सरकार को गिराने की यह साजिश चीख चीख कर कह रही है कि सुपर पावर के लिए दोस्त सिर्फ एक मोहरा होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और इस बीच बड़ी खबर, यूक्रेनी ड्रोन हमले से क्रीमिया के केर्च में फ्यूल टर्मिनल में भीषण आग लग गई है। रूस के कब्जे वाले इलाके में रात भर धमाकों से हड़कंप मचा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार हमलों से रूस के कब्जे वाले इलाके में रात भर धमाकों से हड़कंप मचा है और नुकसान देखने को मिला। ऊर्जा ढांचे पर लगातार हमलों के बीच यूक्रेन का फिर से बड़ा हमला जो है वो देखने को मिला है। ऊर्जा ढांचे पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। आग बुझाने और नुकसान का आकलन करने में फिलहाल रूसी एजेंसियां जुटी हुई हैं। क्रीमिया के अगर हम बात करें तो बढ़ते हमलों में रूस यूक्रेन युद्ध का नया मोर्चा गरमाया हुआ नजर आ रहा है। यानी रूस और यूक्रेन के महायुद्ध के मैदान से इस वक्त की जो सबसे चौंकाने वाली खबर है वो यही है। यूक्रेन की सेना ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया जिसने रूसी जनरलों के होश उड़ा दिए। कीव ने मोर्चे पर लड़ रहे रूसी सैनिकों पर सीधे वार करने की बजाय उनकी रीढ़ की हड्डी पर चोट की है। यूक्रेन ने शुरू कर दिया है रूस का लॉजिस्टिकल लॉकडाउन, यानी समंदर से लेकर जमीन तक रूस के ईंधन के काफिले, मिलिट्री ट्रक, ट्रेनें और पुल, सब कुछ यूक्रेन के स्वदेशी ड्रोनों के निशाने पर है। पुतिन की सेना दाने दाने और बूंद बूंद तेल के लिए तरसने लगी है। आखिर कैसे यूक्रेन के बेहेमोत और FP2 ड्रोनों ने रूस की लाइनों के पीछे 300 किलोमीटर तक तबाही मचाई।
और कैसे क्रीमिया पुतिन के हाथ से निकलने वाला है, ये सब कुछ समेट कर लाया हूं इस रिपोर्ट में। देखिए। यूक्रेन की सेना ने रूस के खिलाफ युद्ध का पूरा भूगोल ही बदल कर रख दिया है। कीव ने अब रूस के उस सप्लाई नेटवर्क को निशाना बनाना शुरू किया है जिसके दम पर पुतिन की सेना यूक्रेन की सरजमी पर बारूद बरसाती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में बने मध्यम दूरी के ड्रोनों का एक खूंखार बेड़ा रूसी फ्रंट लाइन के काफी पीछे ईंधन के काफिलों, सैन्य ट्रकों, ट्रेनों और सप्लाई डिपो पर यमराज बनकर टूट रहा है। स्थिति यह है कि रूसी सैनिकों तक ना तो गोला बारूद पहुंच पा रहा है और ना ही टैंकों के लिए डीजल। यूक्रेन के इस लॉजिस्टिकल लॉकडाउन का मकसद सीधा है, रूस की हमला करने की क्षमता को पूरी तरह से पंगु बना देना। मई के महीने से यूक्रेन ने इस आक्रामक रणनीति को इतनी तेज गति दी है कि रूस संभल भी नहीं पा रहा। फिलहाल वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।